हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 166 रोमांस इन बाथरूम। मम्मी पापा की सरप्राइज एंट्री से कशिश शॉक रह गई थी, और उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सिद्धार्थ उसके बाथरूम में छुपा हुआ था और उसे कैसे भी करके उसे घर से बाहर भेजना था। किचन में चाय बनाते हुए कशिश सिद्धार्थ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहती है, अरे नहीं, बेचारा पिछले 10 मिनट से बाथरूम में बंद है और मम्मी पापा भी ऐसे बैठकर बातें कर रहे हैं जैसे कि यह एक दूसरे से कई सालों बाद मिल रहे हैं। सफर से आकर लोग पहले अपने कमरों में जाकर फ्रेश होते हैं, उसके बाद कुछ खाते पीते हैं, लेकिन इन्होंने तो चाय की डिमांड कर दी। अब कम से कम 10 मिनट चाय पीने में लगाएंगे। बेचारा सिद्धार्थ कब तक ऐसा ही बाथरूम में बंद रहेगा। तारांकन। करीब आधा घंटा निकल गया था। कशिश अपनी मम्मी पापा के सामने उदास चेहरे के साथ बैठी हुई थी। तभी कशिश की मम्मी हंसते हुए कहती है, सच में इस बात पर तो यकीन नहीं हो रहा। तभी उनकी नज़र कशिश के चेहरे पर जाती है और उसके दुखी चेहरे को देखकर कहती है, तुझे क्या हुआ? ये तेरा चेहरा अचानक से उत्तर क्यों गया है? कशिश, सच सच बता, तो हमारे यहाँ से खुश नहीं है क्या? कशिश, अरे मम्मी, आप लोग की कैसी बातें कर रहे हैं? आप पूरे 2 साल बाद इंडिया आए हैं मुझसे मिलने के लिए। मैं खुश नहीं होगी? मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी, तो फिर तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, जैसे कि तू परेशान हो रही है हमारे यहाँ होने से? कशिश, ऐसी बात नहीं है मम्मी, वह देखिए ना, सुबह के 9:30 आए हैं और मैं बिना नहाए धोए ऐसे ही बैठी हुई हूँ, तो थोड़ा सा ऐसी अजीब लग रहा है। पापा, हाँ तो जाओ बेटा, तुम नहा लो जाकर। कशिश, अरे कैसे नाम? बाथरूम में तो सिद्धार्थ भी है और उसे घर से निकलना बहुत जरूरी है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फुसफुसाते हुए, मम्मी, क्या हुआ? अब बैठी क्यों है? जो नहाने जाओ। और यह क्या फुसफुसा रही है? कशिश छत से सौफ से उठाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, बस मैं जा ही रही हूँ। तारांकन। कशिश अपने कमरे में पहुंचती है और दरवाजा लॉक कर देती है। वह धीरे से बाथरूम के दरवाजे को खटखटाती है। सिद्धार्थ दरवाजा खोलता है। कशिश हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी सिद्धार्थ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं? मम्मी पापा कॉल में बैठे हुए हैं, वह अपने कमरों में जा ही नहीं रहे हैं। सिद्धार्थ, कशिश, अब मैं क्या करूं? कैसे बाहर निकलूंगा? देखो, मैं जानता हूं कि वह मॉडर्न जमाने के हैं, लेकिन फिर भी एक कुंवारी बेटी के घर में एक लड़का मिलेगा तो किसी भी आपका हाथ टूट जाएगा। कशिश, प्लीज मुझे बचा लो। सिद्धार्थ का बेचारा लुक देख कशिश को हंसी आ जाती है, जिस पर सिद्धार्थ कहता है, मैं इतने स्ट्रेस में हूं और तुम हंस रही हो। कशिश, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले से कभी घबराते हुए नहीं देखा। सिद्धार्थ, यू आर राइट, मैं ऐसे ही नहीं घबराते, लेकिन जब परिवार की बात आती है ना, तुम्हें घबरा जाता हूँ, और तुम देख चुकी हो मुझे पहले भी घबराते हुए मेरे परिवार के सामने। कशिश, हाँ तुमने सही कहा। सिद्धार्थ, क्या तुमने सही कहा? अब आगे क्या? और तुम कमरे में क्यों चली है और तुम्हें दरवाजा क्यों लॉक कर लिया? कशिश, तो क्या करती? वहां बैठी रहती, मेरा चेहरा देखकर पता उन्होंने मुझे 2 बार पूछा कि तुम खुश नहीं हो क्या? अब उन्हें कैसे बताऊं कि एक तरीके से मैं नहीं खुश हूं, क्योंकि वह बहुत गलत वक्त बनाए हैं, इसलिए बहाना बनाकर आई हूं, मैं नहाने जा रही हूं। कशिश की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहता है, ये तो अच्छी बात है, चलो। कशिश, क्या चलो? सिद्धार्थ, नहाने चलो और क्या? कशिश, तुम पागल हो गए हो? वह लोग बाहर हैं और मैं नहाने जाऊं, अगर वह आंखें तो तुम दरवाजा खोलोगे क्या? सिद्धार्थ, नहीं, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ बाथरूम में नहा रहूंगा। तुम बोल देना कि तुम बस 10 मिनट में आए। कशिश, हैरान, तुम पागल हो गए हो? सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, मेरे पेरेंट्स हाल में बैठे हुए और तुम चाहते कि मैं तुम्हारे साथ ना हूं, और तुम क्या गीले कपड़ों में जाओगे यहाँ से? सिद्धार्थ, कशिश, कपड़े पहनकर कौन नहाता है? कशिश, शॉक्ड, 1 मिनट सिद्धार्थ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा रोमांस बीच में बिगड़ गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर वक्त यही सोचोगे। ये बाद में भी हो सकता है, पहले ये सोचो कि कैसे निकलोगे यहाँ से।
सिद्धार्थ, कशिश तुम्हें नहीं जा सकता क्योंकि तुम नहाने का बोल कर आई हो, और अगर तुम नहाकर नहीं जाओगी तो फिर वह सवाल करेंगे कि तुम क्यों नहाकर नहीं आई, क्या कर रही थी, परेशान क्यों हो। तो इससे बेहतर है कि तुम सच में नहा लो और 10 मिनट बाद उन्हें कुछ भी करके तुम उनके कमरे में लेकर जाओ और मैं चला जाऊंगा, लेकिन तब तक अपने रोमांस को कंटिन्यू करें। कशिश, 2 मिनट पहले तो तुम इतना घबरा रहे थे और अब तुम्हें रोमांस की पड़ी है, सच में तुम्हें समझाना मुश्किल हो रहा है। सिद्धार्थ, हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे भी निकालना है, लेकिन फिलहाल हमारे हाथ में इस 10 मिनट तो कुछ नहीं है, तो हम क्यों स्ट्रेस ले, इस 10 मिनट को हम थोड़ा रिलैक्स होकर जिए ताकि आगे कुछ अच्छा सोचकर हम बेहतर कर सके, और वैसे भी तुम्हें पता है ना ये चीज आपकी स्ट्रेस को कम कर देती है। सिद्धार्थ की बात पर कशिश ना चाहते हुए भी मुस्कुरा ही उठती है। सिद्धार्थ कशिश का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में लेकर आता है और एक नोटी स्माइल में कहती है, इस 10 मिनट को और एंजॉय कर लिया जाए और यह मोमेंट रहेगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी, और हमारा फर्स्ट बाथरूम रोमांस भी हो जाएगा। शावर ऑन होता है और उस शावर में सिद्धार्थ और कशिश का एक हॉट पैशनेट रोमांस शुरू हो जाता है। जो बेड पर नहीं हो पाया था वो बाथरूम में होने लगा था। कशिश अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसे टाइट से बंद करती है ताकि उसके मौन की साउंड बाहर तक न जाए। तारांकन, करीब 20 मिनट बाद, क्योंकि बाथरूम रोमांस के कारण कशिश और सिद्धार्थ का नहाने का टाइम 10 मिनट से और ज्यादा बढ़ गया था। कशिश हाल में पहुंचती है और वह देखती है कि उसके पेरेंट्स हाल में नहीं है। कशिश रिलैक्स फील करती है और वह अपने पेरेंट्स के कमरे की तरफ जाती है और धीरे से दरवाजा खोलकर देखती है कि उसकी मम्मी बैग से कपड़े निकाल रही है, लेकिन पापा नजर नहीं आ रहे होते। कशिश कमरे में एंटर होती है और अपनी मम्मी से पापा के बारे में पूछता है, जिस पर मम्मी बताती है कि वह भी वॉशरूम में है। फाइनली कशिश के पास वह मौका आ गया था जहां पर सिद्धार्थ को वह सही सलामत घर से बाहर निकल सके। कशिश दरवाजा बंद करती है और तुरंत अपने कमरे में पहुंचकर सिद्धार्थ से बाहर आने के लिए कहती है। जैसे तैसे करके फाइनली कशिश सिद्धार्थ को अपने मम्मी पापा की नजरों से बचाकर घर से बाहर निकाल देती है। तारांकन, कशिश अपने कमरे में पहुंचती है और अपने गर्दन पर उंगलियां को फिरते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, ये सिद्धार्थ सच में आज कितना खतरनाक हो गया था, मतलब एक में टेंशन में पागल हो रही थी कि इसे कैसे घर से बाहर निकालूं, कहीं पता ना चल जाए, और यह उसे कंडीशन में भी रोमांस करने की सोच रहा था। सिर्फ सोच ही नहीं रहा था, उसने किया भी। इनफैक्ट वॉशरूम वाला रोमांस तो बेड वाली रोमांस से भी ज्यादा खतरनाक था। मुझे तो लग रहा था कि मेरी आवाज बाहर तक चली ही जाएगी, और वह भी रुक नहीं रहा था। हमारे बीच का रोमांस और भी ज्यादा इंटेंस हो रहा था। कब 10 मिनट से 20 मिनट हो गए पता ही नहीं चला, पर जो भी हो वह चला गया, और सच का हाउस में ये कैसी याद देकर गया है जैसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मुस्कुराते हुए तारांकन, कशिश किचन में नाश्ता बना रही होती है कि तभी उसके मम्मी पापा डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। खाने की खुशबू को सुनकर पापा कहते हैं, क्या बात है कशिश, तुम्हें खाना बना रहा है। कशिश नाश्ते को लेकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है, हाँ पापा मैं खाना बनाना सीख लिया, और आप यकीन नहीं करोगे मैं इतना टेस्टी खाना बनाने लगी हूँ, क्या आपको यकीन नहीं होगा। चेयर पर बैठते हुए, मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे कि इतनी कमल की बहू है, जितनी मॉडल है उतनी घरेलू भी। मम्मी की बात पर कशिश मुस्कुरा देती है। तभी कशिश के पापा कहते हैं, काशू तुमने क्या सोचा है, आखिर क्या फैसला लेने वाली हो तुम। कशिश, किस फैसले की बात कर रहे हैं आप। मम्मी, कशिश तुम इतनी हैरान क्यों हो रहे हो, हमने कुछ अजीब थोड़ी ना पूछा है, नॉर्मल सी बात है, तुम्हारी शादी के बारे में पूछ रहे हैं, तो तुमने क्या डिसाइड किया है, अमित या फिर तरुण। सच बताओ तुम, मुझे तरुण पसंद है क्योंकि वह इतनी कंपनी का सीईओ है, एक बाबा रखता है, अथॉरिटी रखता है, वही अमित देख नॉर्मल वकर। मुझे जो तरुण ज्यादा अच्छा लग रहा है। कशिश, आप दोनों अचानक से यह सवाल क्यों करने लगे, मेरा मतलब है कि मैं एक ही डेट पर तो गई हूँ पर उनके साथ, और अमित को भी मैं इतनी नहीं जान पाई हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मम्मी,
देखो कशिश, मैं अब तक कम से कम तुम्हें 40 डेट पर भेज चुकी हूँ और तुम एक भी लड़का अपने अपने पसंद नहीं कर पाए हो। आखिरकार हमें यह आना पड़ा। तुम बार बार पूछ रहे थे ना कि हम अचानक से क्यों आए, तो चलो हम बता देते हैं, हम तुम्हारी शादी के लिए आए हैं। कशिश शॉक्ड, क्या का शादी के लिए, लेकिन इतनी जल्दी पर क्यों? पापा, कशिश तुम तो जानती हो ना कि हमारे घर के ज्योतिषी ने क्या कहा था, कि 28 साल से पहले तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, वरना फिर बहुत लंबा का पाएगा और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी 40 साल की उम्र में हो। कशिश हाँ पापा, मैं जानती हूँ, लेकिन हम सभी बातों पर विश्वास थोड़ी ना कर सकते हैं। मम्मी, तुम्हारी बात सही है कशिश, लेकिन उसे पंडित जी ने ये भी कहा था ना कि अगर तुम्हारी 28 तक शादी नहीं होती है तो तुम्हारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आएगा, और अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम्हारा भाभी तुम्हारे पति के भाग से जुड़ जाएगा, जैसे तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन हम बहुत करते हैं, इसलिए उन्हें के कहने पर हमने इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया काम करना चुनाव, क्योंकि उन्हें हमें भी कहा था कि हम घर से जितना दूर रहेंगे उतनी तरक्की होगी, और अगर हम यहाँ रहे तुमने सब कुछ खो देंगे। अपनी भविष्य के लिए हमने वह पैसे लिए थे कशिश, सिर्फ 3 महीने हैं, 3 महीने बाद तो 28 साल की हो जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई मुझे बताए ये तुम्हारी शादी 40 साल की उम्र में हो। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि 3 महीने के अंदर हमें तुम्हारी शादी करवानी है, और अब तक जितने भी हमने लड़की देखे हैं उसमें अमित और तरुण ये सबसे ज्यादा पसंद आए हैं। अब तुम फैसला लो कि तुम किसके साथ आगे बढ़ने का सोच रही हो। पापा, देखो कशिश, घबराओ मत, हम जानते हैं कि शादी का सुनकर तुम परेशान हो रही हो, लेकिन शादी कल नहीं है, अभी 3 महीने हैं, उसे 3 महीने के अंदर होगी, तो अभी तुम्हारे पास वक्त है। किसी एक को पसंद कर लो, उसके साथ खूब डेट पर जाओ, घूमो फिरो, उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस करो, ऐसे ही तो बॉन्डिंग होगी। किसी अनजान के साथ तुम्हें थोड़ी ना जाने के लिए कह रहे हैं। अपनी मम्मी पापा की बात सुनकर कशिश परेशान हो जाती है। वह कहना चाहती थी कि वह इन दोनों के साथ किसी के साथ भी शादी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह किसी और को पसंद करती है, लेकिन अभी वह चुप थी, क्योंकि पहले वह सिद्धार्थ से बात करना चाहती थी, क्योंकि यह चीज इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि सिद्धार्थ अपने परिवार से बात करता तो वह झूठ खुलने की भी आशंका है, जो सिद्धार्थ ने कशिश के साथ मिलकर अपने परिवार के साथ बोला था। और अगर यह सच कशिश की फैमिली के सामने भी आ गया कि सिद्धार्थ के कहने पर कशिश ने नकली पत्नी का नाटक किया, फिर तो सिद्धार्थ और कशिश का रिश्ता पूरी तरह से खत्म है, क्योंकि फिर कशिश के पेरेंट्स सिद्धार्थ के साथ उसकी शादी नहीं होने देंगे। इसलिए कशिश और सिद्धार्थ को कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे दोनों परिवार मिले भी, लेकिन उनका झूठ भी पकड़ा ना जाए और यह शादी बिना किसी रोक टोक के हो जाए। मम्मी, देखो कशिश, परेशान मत हो, हम तुम्हें आज ही सब कुछ करने को नहीं कह रहे हैं, तुम अपना वक्त को दो, 1 हफ्ता, लेकिन उसके अंदर हमें बता दो कि इनमें से तुम किसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो, ताकि हम उनके परिवार के साथ मिलकर बात आगे बढ़ाएं। कशिश अपनी गर्दन हिलाकर कहती है, ठीक है मम्मी पापा, बस मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी कि मुझे किसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है। आप मेरे फैसले को सपोर्ट करोगे ना? पापा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, आकर हमारी बेटी की खुशी का सवाल है, हम जरूर करेंगे। तुम अपना वक्त को और बताओ हमें कि आखिर तुम किसको पसंद कर रही हो। तारांकन, कशिश घबराते हुए कैबिनेट में पहुंचती है। कशिश के चेहरे पर घबराहट देखकर सिद्धार्थ परेशान हो जाता है। सिद्धार्थ, क्या हुआ कशिश, तुम इतनी बेचैन क्यों लग रही हो, और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है? कशिश बेचैन, सिद्धार्थ वह सब छोड़ो, ये जानने का वक्त नहीं है, एक बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। कुछ चीज हमारे हक में है और कुछ हमारी अगेंस्ट है। सिद्धार्थ, आखिर बात क्या है, ऑफिस में कुछ हुआ है? कशिश, ऑफिस में नहीं, घर पर हुआ है। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स अचानक से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया क्यों आए हैं? मेरी शादी करने के लिए। इस 3 महीने के अंदर वह मेरी शादी करवा देना चाहते हैं, और आज उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मुझे उन्हें जल्दी जवाब देना है, और उनके फाइनल 2 लड़के हैं, तरुण और अमित, और वह चाहते हैं कि मैं इस 1 हफ्ते के अंदर उन्हें जवाब दूं कि मैं किसी लड़के के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ।
Episode 167 सिद्धार्थ got stuck in the office washroom. कशिश सिद्धार्थ को सब कुछ बता देती है कि उसकी मम्मी पापा का ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने का असल मकसद क्या है। सिद्धार्थ ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसके मम्मी पापा उसकी शादी सिर्फ 3 महीने में करवा देना चाहते हैं और उन्होंने 2 जो फाइनल लड़के पसंद किए हैं, एक है करो और दूसरा है अमित, और वह चाहते हैं कि इनमें से किसी एक से कशिश शादी कर ले। कशिश की यह बात सुनकर तो सिद्धार्थ का दिमाग घूम जाता है और वह गुस्से से कहता है, अरे ये क्या मतलब हुआ, शादी हो रही है कि कोई सामान खरीदना है कि 2 चीज पसंद कर ली, इनमें से एक चूज कर लो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी के मामले में इतनी जल्दीबाजी कैसे कर सकते हैं, तुम उनकी इकलौती औलाद हो, थोड़ा टाइम ले। कशिश सिद्धार्थ इसके पीछे एक और रीजन है। एक्चुअली मेरी मम्मी पापा एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते हैं और किसी पंडित ने कहा था कि अगर मेरी शादी 28 साल से पहले नहीं हुई तो फिर मेरी शादी 40 साल से पहले नहीं हो पाएगी। पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मुझ पर मुसीबतें भी आना शुरू हो जाएंगे और इसी के कारण शिफ्ट हो गए थे। वह बहुत विश्वास करते हैं और पिछले 2 साल से तभी तो मेरी मम्मी मुझे हर तीसरे दिन किसी नए लड़के के साथ डेट पर भेज देती है। आप सिर्फ 3 महीने बचे हैं और उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया वापस जाने से पहले वह मेरी शादी करवा कर जाएंगे। अपना नेक्स्ट बर्थडे मैं अपने पति के साथ मनाऊंगी। सिद्धार्थ 1 मिनट कशिश, तुम्हारी शादी वाली बात सुनकर मैं भी हाइपर हो गया और ये तो भूल गया कि हम इतना घबरा क्यों रहे हैं। अरे हम दोनों दूसरे से प्यार करते हैं, सब कुछ हो चुका है, तो ये बात अपनी मम्मी पापा को जाकर कह दो कि तुम अमित और तरुण में से किसी से शादी नहीं करने वाली, क्योंकि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। सिद्धार्थ खुराना से बस बात खत्म। और अच्छी बात है ना, इस दिन महीने में हमारी शादी हो जाएगी, तो जिस तरह से आज मैं तुम्हारे घर से भागा हूँ मुझे फिर भागना नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हें पूरे हक से तुम्हारे साथ उसे घर में रोमांस करूंगा और वह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कशिश सिद्धार्थ तुम्हें क्या लगा मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई होगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि अगर मेरी और तुम्हारी शादी होगी तो दोनों के परिवार आपस में मिलेंगे और जो हमने झूठ बोला है, जो इतना बड़ा खेल खेला है तुम्हारे परिवार के साथ कि तुम्हारी और मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, अगर वह गलती से मेरे परिवार के सामने आ गया या फिर तुम्हारे परिवार के सामने ये सच खुल गया तो तुम्हें लग रहा है कि उसके बाद ही शादी कभी हो पाएगी। मेरे मम्मी पापा तो कभी नहीं मानेंगे, कभी तैयार नहीं होंगे। सिद्धार्थ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर हमारी शादी की बात चलती भी है तो बातों ही बातों में दादाजी या फिर मुकेश भैया के मुंह से या फिर वह निखिल वही कुछ ना बोल दे, हमारा तो झूठ पकड़ा जाएगा। कशिश शादी तो छोड़ो, मेरा तो खुद के परिवार से रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि झूठ के बाद तो दादा और दादी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कशिश बिल्कुल सही कहा, और उसी तरह मेरे पापा भी मेरी शादी उसे लड़की के साथ नहीं करेंगे जिसने अपने स्वार्थ के लिए, मेरा मतलब है कि खुद के झूठ के लिए, खुद के परिवार के लिए मुझे दल बनाया हो, मुझे अपनी नकली पट्टी बनाकर 20 दिन तक अपने घर में रखा हो। और सोचो मैं 20 दिन तक तुम्हारे कमरे में थी और हमने तो सविता भाभी और कृतिका को अपना वह रोमांस करता हुआ वीडियो भी दिखाया था, ये साबित करने के लिए कि हम सच में पति पत्नी हैं और हमारे बीच में वह रिश्ता है। अगर यह सच उनके सामने आ गया तो वह तो मुझे कितनी गंदी नज़र से देखेंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ। पैसों के लालच में एक झूठ को सच साबित करने के लिए मैं अपने बॉस के साथ एक इस तरह की रिलेशन में आ गई और मैंने वह सब कर दिया। मेरी शादी हो भी जाएगी ना तो भी शायद मुझे वह रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगी। सिद्धार्थ कशिश 1 मिनट, अभी तुम इतना मत सोचो, देखो ये बात तो पक्की है कि शादी के सिलसिले में दोनों परिवार को आमने सामने आना होगा, क्योंकि झूठ के चक्कर में मैं और तुम रिश्ता थोड़ी ना तोड़ देंगे अपना। कशिश बिल्कुल नहीं सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे बिना एक पल के बारे में भी नहीं सोच सकती, मैं तो अपने दिमाग में तुमसे शादी कर ली है, मैं नहीं रह पाऊंगी। कुछ भी करो लेकिन इस सिचुएशन को संभालो। सिद्धार्थ कशिश एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हारे परिवार से मिलेगा और डेफिनेटली इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ ऑनर हूँ तो वह खुशी होंगे, और उसके बाद मैं अपने परिवार से जाकर बात करूंगा और मुझे उसे फिर एक झूठ बोलना होगा, कुछ ऐसा कि वह गलती से भी हमारे इस नकली शादी वाले टॉपिक को ना छेड़े, वरना शादी होते होते रह जाएगी। कशिश ठीक है, तो मैं आज घर जाकर ही अपने पेरेंट्स को हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी,
क्या तुम आज ही मिलने आ जाओगे, क्योंकि मैं और लेट नहीं करना चाहती, पता नहीं कहीं वह अमित और तरुण के टपके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिद्धार्थ, डोंट वरी, उन्हें तो मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं मरवाने दूंगा। एक काम करना, आज तुम शाम को एक घर चले जाना, अपने पेरेंट्स को मेरी और तुम्हारे रिलेशन के बारे में बता देना। कशिश, बिल्कुल ठीक, और तुम 9 बजे मेरे घर पर आ जाना डिनर के लिए। और ऐसा इंप्रेशन छोड़ने की उन्हें लगी कि आज तक उन्होंने जितने भी लड़कों के साथ मुझे डेट पर भेजा वह सब फालतू थे और असली हीरा तो वही है जो उनकी बेटी ने खोजा है। सिद्धार्थ खुराना। सिद्धार्थ, ठीक है, तू रात को 9 बजे बिल्कुल टाइम पर मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने के लिए। कशिश, हाँ ये बहुत ठीक है। और सुनो, लेट मत करना, मेरे पापा भी तुम्हारी तरह बहुत पंक्चुअल है, उन्हें भी लेट लाती थी बिल्कुल पसंद नहीं है। 5-10 मिनट चल जाएगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं। सिद्धार्थ, कशिश मैं समझ गया, और मैं आज लेट हो गया इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर जगह लेट होगा, मैं वक्त पर आ जाऊंगा, डोंट वरी, और सब अच्छा रहेगा, बस तुम पैनिक मत करना। कशिश सिद्धार्थ का हाथ पकड़ कर कहती है, अब जब तुम मेरे साथ हो तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। इतना कहते हैं सिद्धार्थ कशिश को टाइट हग करता है। तारांकन, रात 8:30 बजे सिद्धार्थ अपने चेयर से उठता है कि तभी उसके पास कशिश का कॉल आता है। सिद्धार्थ, हाँ कशिश बोलो। कशिश, फोन पर सिद्धार्थ, 8:30 बज गए हैं, तुम जल्दी आना ऑफिस से। सिद्धार्थ, निकल ही रहा हूँ, डोंट ती वरी, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, फिक्स 9 बजे मैं तुम्हारे घर के दरवाजे की बेल बजाऊंगा, तुम तैयार रहना। कशिश, फोन पर, ठीक है जल्दी आना। तारांकन, कशिश जैसे ही फोन रखते हैं तो इसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि आखिर कौन है जिससे वह मिलवाने जा रही है, क्योंकि कशिश ने अब तक उन्हें बताया नहीं है। मम्मी, कशिश बात तो सही, कौन आ रहा है, यह इतना कुछ तूने खाने के लिए बनाया है, यह इतने डेकोरेशन घर की जो की है, आखिर किस मिलने जा रही है तू, क्या अमित और तरुण में से कोई आ रहा है, क्या तूने डिसाइड कर लिया है कि तू किसके साथ शादी करने वाली है। कशिश, हाँ मम्मी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किस शादी करने वाली हूँ, और वह इंसान घर पर आ रहा है आप लोगों से बात करने के लिए, लेकिन ना तो वह है और नहीं वह अमित है, वह कोई और है। कशिश की बात सुनकर उसके मम्मी पापा हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पापा, कोई और, जैसे तू शादी करना चाहती है कशिश, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। कशिश, हिचकी चाहते हुए, हाँ पापा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मैं आपको दोनों कौन से मिलवाना चाहती हूँ, वह 9 बजे हमारे घर पर आएगा। मम्मी, कशिश तू ये क्या बोल रही है, तेरा मतलब कि तू ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो बेटा तूने यह बात आज तक हमें क्यों नहीं बताई, क्यों उन डेट्स पर जाती रही। अगर तू ऑलरेडी किसी से प्यार करती है, अगर तू ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, तो तूने हमसे यह बात क्यों छुपाई, हम कोई अगेंस्ट थोड़ी ना है, या हमने ये थोड़ी ना कहा है कि तुम वही शादी करेगी जहां हम चाहेंगे। कशिश अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर प्यार से कहती है, आई एम सॉरी मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप दोनों को हर्ट हुआ है ये जानकर कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, और मैंने इतनी बड़ी बात आप दोनों से छुपी, लेकिन बात यह है कि लाइफ में इतनी सारी चीज चल रही थी कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं आप दोनों को ये बात कैसे बताऊं, और आप इतने दूर थे, पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करते। पापा, चलो ठीक है, आप हम इस बात पर इतना गौर नहीं करते हैं कि कशिश ने हमसे छुपाया, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि फाइनली हमारी बेटी ने खुद से किसी को पसंद किया है, किसी को प्यार करती है, और उसने उसे लड़के को घर पर इनवाइट किया है। वैसे कशिश ये तो बता दे, क्या करता है तेरे ऑफिस में, तेरे साथ काम करता है, तेरा कॉलीग है या फिर कोई और। कशिश, डोंट वरी पापा, आप सभी को सब कुछ बताऊंगी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 15 मिनट के अंदर वह आने वाला है, और जब आप उसे देखेंगे ना तो आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होगा मैं उसे देखना चाहती हूँ, आप मुझ पर प्राउड फील करोगे कि आपकी बेटी ने बिल्कुल हीरा ढूंढा है, लाखों में होगा आपका दामाद। मम्मी, क्या बात है, खुद से इतनी तारीफ कर रही है, ऐसा होता है जब लड़कियां प्यार में होती है, उनका पति उन्हें लाखों में एक ही लगता है, लेकिन हमसे पहले मिले तो थे, देखे तो सही कैसे, क्या खास बात है उसमें, उसकी तो इतनी तारीफ कर रही है। कशिश, बिल्कुल, और मैं यकीन से कहती हूँ जब आप देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे, अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा आपको। तारांकन,
सिद्धार्थ अपने हाथ धोने के बाद नल को बंद करता है और तौलिए से हाथ पोंछते हुए कहता है, मुझे फिर से वही घबराहट हो रही है जो उस दिन होती जब मेरे परिवार वाले घर पर आए थे। मैं जानता हूँ कि सबको ठीक हो जाएगा। आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ देखने में हैंडसम हूँ, पर्सनैलिटी है मेरी, कौन आप मुझे मना करेगा अपनी बेटी के लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक अलग से घबराहट हो रही है। तौलिए को साइड रखकर सिद्धार्थ जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता। सिद्धार्थ बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुलता और सिद्धार्थ को रियलाइज होता है कि दरवाजा सटक हो गया है। सिद्धार्थ नर्वस, अरे मैं पहले इतना स्ट्रेसफुल कर रहा हूँ और एक नई प्रॉब्लम, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, अचानक से स्टक कैसे हो गया। अचानक से सिद्धार्थ को याद आता है कि पिछले 2 दिन पहले भी ऐसे ही स्टक हो गया था। उसने दरवाजे को ठीक करने के लिए बोला था, लेकिन ये दरवाजा अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सिद्धार्थ को गुस्सा आता है और वह जोर से दरवाजे में लात मारते हुए कहता है, इन लोगों की खैर नहीं, इन लोगों से काम नहीं होता। 2 दिन पहले मैंने कहा था कि दरवाजे को चेंज करवाओ और यह अभी तक ऐसा ही है। सिद्धार्थ अपनी जेब टटोलता है, लेकिन वह पाता है कि उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं है। सिद्धार्थ का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। वो जोर से दीवार में मारते हुए कहता है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है, आज ही सारी मुसीबत एक साथ क्यों आ रही है। पहले मैं इस बाथरूम में अटक गया हूँ और अब मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं है। और मेरी केबिन का दरवाजा इतना मोटा है कि मैं कितनी भी जोर से चिल्लाऊं आवाज बाहर तक नहीं जाएगी और मेरी परमिशन के बिना कोई केबिन के अंदर नहीं आएगा। मैं तो पूरी तरह से अटक गया हूं, अब मैं क्या करूं। सिद्धार्थ गुस्से से जोर जोर से दरवाजे में लात पर सब कुछ मारता है, लेकिन दरवाजा अभी भी अटका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ 9 बजे में 5 मिनट थी। घड़ी की तरफ देखते हुए कशिश मन में परेशान होते हुए कहती है, वैसे तो मुझे विश्वास है कि सिद्धार्थ टाइम पर आ जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों आज अलग से ही डर लग रहा है। वैसे सिद्धार्थ की किस्मत अच्छी जाए तो थोड़ी सी इस वक्त आ जाती है चुप, उसे ज्यादा संभाल कर चलना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए और वह लेट हो जाए। मम्मी पापा के सामने उसकी इतनी बड़ी बड़ी तारीफ करती है, पिछले आधे घंटे से मैं उसकी तारीफों के फूल बनते जा रही हूँ, और अगर वो लेट हो गया ना तो पहला इंप्रेशन तो अपना खराब कर देगा। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ अगर लेट हो रहा है तो बाकी के कर्मचारी किस टाइम पर आते होंगे, इस बात का ताना पापा से जरूर मारेंगे। और सिद्धार्थ का इनको भी काम नहीं है, उसे अपने बारे में इस तरह की बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा ना हो कि शादी से पहले ही दामाद और ससुर में एक टशन आ जाए, एक तनाव की दीवार खड़ी हो जाए। कशिश सिद्धार्थ के बारे में सोच ही रही होती है, तभी कशिश के पापा उसके पास आकर दरवाजे की तरफ देखकर कहते हैं, कशिश सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, वह 9 बजे बजने में वो आएगा, ऐसा तो नहीं कि घबरा गया हो। एपिसोड 168 कशिश's पेरेंट्स इम्प्रेस्ड विद सिद्धार्थ। रात की 9:45 हो चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ अभी तक कशिश के घर नहीं पहुंचा था। एक तो वह लेट हो गया, इसके कशिश को अलग टेंशन हो रही थी, और वह क्यों लेट हो गया, वह ठीक है या किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया, ये सोच सोच कर कशिश का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा था। वह सिद्धार्थ को एक के बाद एक कॉल किया जा रही थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। मम्मी, कशिश, क्या वह लड़का जिसे तू हमें मिलवाना चाहती है वह सच में तुझे लेकर सीरियस है या नहीं। कशिश कान पर फोन लगाए हुए परेशान आवाज में कहती है, मम्मी आप ये कैसी बात कर रही है, वह मुझे लेकर बहुत सीरियस है। मुझे उसकी चिंता हो रही है कि वह अब तक क्यों नहीं आया और वह कॉल भी नहीं उठा रहा है, कहीं कुछ हो ना गया हो। मेरा पहले ही दिमाग खराब हो रहा है और आप इस तरह के सवाल कर रही हैं। मम्मी, मैं ऐसे ही कुछ भी फालतू के सवाल नहीं कर रही हूँ कुशु, मैं बिल्कुल सही सवाल कर रही हूँ। तूने 9 बजे का टाइम दिया था, 9:45 हो चुके हैं, ना तो वह लड़का घर आ रहा है और नहीं वह तेरा फोन उठा रहा है, इससे क्या पता चलता है। अगर वह सीरियस होता तो बिल्कुल वक्त पर आता। ऐसे टाइम में जहाँ पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने परिवार से मिल रही है तो उसे फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए लड़का क्या कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ तो वह ना आ रहा है और नहीं फोन उठा रहा है। उसने तुझे प्रॉमिस तो जरूर किया था, लेकिन वह छोटा प्रॉमिस था। कशिश को अपनी मम्मी की बात सुनकर गुस्सा आता है और वह चिड़चिड़ी होकर कहती है,
मम्मी बस कीजिए, अब क्या बोले जा रहे हैं, वह ना तो झूठा है और नहीं डरपोक, पक्का कुछ हुआ है जिसके कारण वह नहीं टाइम पर आ पाया और इस वक्त मुझे इस मीटिंग से ज्यादा उसकी चिंता हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो, इसलिए प्लीज आप इस तरह के सवाल अभी मत कीजिए। पापा, कशिश तुम्हारी मम्मी की बात गलत नहीं है, उनके सवाल सही है। 45 मिनट से हम उसका इंतजार कर रहे हैं और वह तुम्हारा फोन तक नहीं उठा रहा। कहाँ रहता है वह, कहाँ काम करता है वह, इस वक्त वह कहाँ मिलेगा? कशिश, पापा आप तो ऐसा मत कहिए, मैं जानती हूँ कि आप लोग परेशान हैं, लेकिन प्लीज अभी सिचुएशन समझी। वह फोन भी नहीं उठा रहा है और ऐसा कभी नहीं होता। क्यों मेरा फोन ना उठाएं? डेफिनेटली कुछ गलत हुआ है। मैं एक काम कर रही हूँ, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। मम्मी, तो वह तुम्हारे ऑफिस में काम करता है, ये किसी दूसरे ऑफिस में? कशिश, हैरानी से, मम्मी प्लीज इस समय कोई सवाल मत कीजिए, मैं भी जाकर देखती हूँ कि सब कुछ ठीक तो है ना। कशिश जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी डोर बेल रिंग होती है और यह सुनकर कशिश की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह उम्मीद कर रही होती है कि दरवाजे पर सिद्धार्थ ही हो। मम्मी दरवाजे की तरफ देखकर टॉन्ट देते हुए कहती है, आई रियली हो कशिश, इस दरवाजे पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही हो। कशिश तुरंत जाकर दरवाजा खुलता है और सामने सिद्धार्थ खड़ा था। उसका चेहरा लाल हो रखा था और एक टेंशन नजर आ रही थी। कशिश सिद्धार्थ के चेहरे पर हाथ रखकर परेशान होते हुए कहती है, सिद्धार्थ तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे और तुम्हारा ऐसा हाल क्यों हो रखा है? और तुम कहाँ थे अब तक? मैं तुम्हें कहा था ना कि 9 बजे तक पहुँच जाना, तुम क्यों नहीं आए? सिद्धार्थ सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? कशिश के इतने सारे सवाल सुनकर सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, आई एम सॉरी कशिश, मैं सही टाइम पर नहीं आ पाया, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मुझे माफ कर दो। कशिश, इट्स ओके सिद्धार्थ, तुम लेट आए, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, सही सलामत हो, मैं इससे रिलैक्स हूँ। तुम्हें नहीं पता इस 45 मिनट के अंदर मेरे दिमाग में कितनी सारी बातें आ गई थी और तुम फोन में नहीं उठा रहे थे। तुम्हारा फोन कहाँ है? सिद्धार्थ, वह ऑफिस में ही छूट गया। मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि आखिर में लेट कैसे आया, पहले मैं अंदर आ जाओ। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वह तो बहुत गुस्सा होंगे ना? वैसे तो वाकई में पेरेंट्स गुस्सा थे, लेकिन सिद्धार्थ को और स्ट्रेस ना देने के लिए कशिश कहती है, नहीं नहीं इतना भी गुस्सा नहीं है, चलो तुम अंदर आओ। कशिश सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे हाल में लेकर पहुंचती है, जहां पर उसके मम्मी पापा सिद्धार्थ का बहुत देर से इंतजार कर रहे होते हैं। वैसे तो वह थोड़े गुस्से में होते हैं, लेकिन जैसे ही वह सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी देखते हैं, वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं और बस गौर से बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी उसके और एक को देखकर इम्प्रेस हो रहे होते हैं। गुड हाइट, हैंडसम, मस्कुलर, थ्री पीस सूट में सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कशिश भी अपने मम्मी पापा के चेहरे के रिएक्शन देखकर इतना तो समझ आती है कि लोग वाइस सिद्धार्थ ने उसके पेरेंट्स को इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन अभी जो आगे होने वाला है उसका इस कोई आइडिया नहीं था। कशिश अपने पेरेंट्स को सिद्धार्थ से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, मम्मी पापा यह मेरी बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ खुराना। सिद्धार्थ दोनों को नमस्ते कहता है। कैसे सिद्धार्थ को बैठने का इशारा करती है और अपने पेरेंट्स से भी कहती है, बैठी है ना आप, सारी बातें खड़े खड़े थोड़ी ना करेंगे। कशिश और सिद्धार्थ एक साथ और सामने कशिश के पेरेंट्स बैठते हैं। कशिश ने नाम तो बता दिया था, लेकिन अभी पूरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था। कशिश इंट्रोडक्शन करवाने जा ही रही थी कि तभी कशिश के पापा सिद्धार्थ से रूड एक्सप्रेशन और रूड टोन में कहते हैं, क्या तुम टाइम को लेकर बिल्कुल पंक्चुअल नहीं हो? तुम्हें मेरी बेटी ने क्या टाइम दिया था, 9 बजे, और तुम कब आ रहे हो 9:50 पर? सिद्धार्थ कशिश की तरफ देखा है। कशिश आंख से इशारा करके उसे हिम्मत देती है। कशिश के पापा सिर्फ वहां तक ही नहीं रुकते हैं, बल्कि बहुत कुछ वक्त के ऊपर सुना देते हैं और वहीं पर कशिश की मम्मी सिद्धार्थ से नाराजगी जताते हुए कहती है कि कहां पर उसकी बेटी शाम से उसका इंतजार कर रही है और वह इतना लापरवाह है कि इतना लेट आया। पापा, तुम देखने में अच्छे हो, कमाल लग रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे से शक्ल और सूरत को देखकर ही हम अपनी बेटी के रिश्ते को हाँ कर देंगे। एक रिस्पॉन्सिबल बेटे दम चाहते हैं हम, लेकिन आज जो तुमने किया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। मम्मी,
और नहीं तो क्या भला इतना देर को लेट करवाता है। और आखिरकार कशिश अपनी मम्मी को बीच में रोकते हुए कहती है, बस कर जाए, रुक जाए, आप दोनों पिछले 10 मिनट से आप बोले ही जा रहे हैं, उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे, वह बेचारा चुपचाप से सुन रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप बस बोलते ही जाएंगे। पापा, आप कहते हैं ना कि कोई भी फैसले पर पहुंचने से पहले हमें दोनों साइड सुन लेनी चाहिए, तो फिर आप सिद्धार्थ को क्यों नहीं बोलने दे रहे? मुझे पता है सिद्धार्थ टाइम का कितना पंक्चुअल है, 1 मिनट भी लेट नहीं करता, वह आज पक्का कुछ हुआ होगा इसलिए वह लेट है, आप ऐसा मत कीजिए। पापा, क्या बात है, हमारी बेटी तो अभी से तुम्हारी साइड लेने लगी, चलो बताओ आखिर क्या कारण था तुम्हारे लेट पहुंचने का? सिद्धार्थ, थैंक यू सर मेरी बात सुनने के लिए। एक्चुअली सिद्धार्थ अपनी पूरी बात बताता है कि कैसे वह वॉशरूम में अटक गया था और कई कोशिश करने के बावजूद भी वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। करीब 50 मिनट तक वह वॉशरूम में अटका रहा और आखिरकार किसी काम से इसकी सेक्रेटरी केबिन में आए और तब जाकर सिद्धार्थ उसे वॉशरूम से बाहर आया और जल्दीबाजी में वह अपना मोबाइल में केबिन में ही भूल कर आ गया क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी कशिश के घर पहुंचना था। कशिश, माय गॉड सिद्धार्थ, तुम 50 मिनट तक वॉशरूम अटके रहे, हद होती है लापरवाही की, कल जाकर सबकी खबर लेती हूँ, आखिर ऑर्डर देने के बावजूद भी वॉशरूम का दरवाजा ठीक क्यों नहीं करवाया? थैंक गॉड जूलिया आ गई, वरना तुम तो वहां तक अभी तक अटके ही रहते, क्योंकि जूली और मेरे के अलावा उस केबिन में कोई और आ नहीं सकता। मैं कल ही ऑफिस जाकर अपनी आंखों के सामने तुम्हारा केबिन के वॉशरूम के दरवाजे को ठीक करवाऊंगी। सिद्धार्थ और कशिश की बीच की इन बातों को सुनकर कशिश की मम्मी कहती है, 1 मिनट ही, कब से तुम दोनों वॉशरूम के दरवाजे की बात किए जा रहे हो? और कशिश, तुम क्यों उसके केबिन का दरवाजा ठीक करवाओगी? तुम कैसे पर्सनल सेक्रेटरी हो? अपनी मम्मी की बात पर कशिश हल्का सा मुस्कुराती है और कशिश का एक्सप्रेशन देखकर उसके मम्मी पापा दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। पापा, तुमने अभी इनका नाम सिद्धार्थ खुराना बताया ना, इनका पूरा इंट्रोडक्शन दो। कशिश, आखिर यह कौन है और क्या काम करते हैं? तुम्हारी बातों से लगता है कि यह तुम्हारे ऑफिस में काम करते हैं, किस पोस्ट पर काम करते हैं ये? कशिश, मुस्कुराते हुए, ये सिद्धार्थ खुराना मेरे बॉयफ्रेंड, लेकिन इसके आगे का इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। चलो सिद्धार्थ, बताओ अपने बारे में मेरे मम्मी पापा को कि तुम क्या काम करते हो और किस पोस्ट पर हो? सिद्धार्थ, मुस्कुराते हुए, हेलो सर, और मैं सिद्धार्थ खुराना, द खुराना इंडस्ट्रीज का ओनर एंड सीईओ। आपके वह ब्रांड तो सुना होगा, LVM। मम्मी, हिचकिचाते हुए, से हाँ सुना है, वह तो बहुत महंगा ब्रांड है, आई मीन कपड़े, पर्स, शूज, बहुत कुछ, इंटरनेशनल, बहुत फेमस है। सिद्धार्थ, बिल्कुल सही हो, ब्रांड मेरी कंपनी का ही है। ये सुनते ही कि जो सिद्धार्थ खुराना उन दोनों के सामने बैठा हुआ है वह इंडिया के टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन में से आता है, जिसका ब्रांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ही बहुत फेमस है, ये सुनकर दोनों की हवाएं उड़ जाती है। दोनों घबरा जाते हैं कि कैसे वह इतने बड़े बिजनेसमैन को इस तरह डांट लग रहे थे। पापा, हिचकी चाहते हुए, क्या कशिश, क्या ये सच कह रहा है? ये सच में एल्बम ब्रांड की कंपनी के सीईओ? कशिश, हाँ मेरे प्यारे मम्मी और पापा, जो कुछ इन्होंने बताया वह बिल्कुल सही है, तो आपको इससे पता चल गया होगा कि यह मेरे बॉस है और मैं इनकी सेक्रेटरी और अकाउंट कंसल्टेंट्स। ये जानने के बाद कि सिद्धार्थ कोई मामूली सिद्धार्थ नहीं है बल्कि वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कशिश के मम्मी पापा पैनिक हो जाते हैं। उन्हें डर लग रहा होता है कि जिस तरह से उन्होंने अभी सिद्धार्थ को सुनाए उसके बाद कहीं वह रिश्ता कैंसिल ना कर दे, क्योंकि उन्हें तो अपनी बेटी के लिए हर तरह से एक अच्छा पति मिल गया था। पापा, कतराते हुए, मिस्टर सिद्धार्थ प्लीज, आई एम रियली सॉरी, हमें नहीं पता था कि आप एक्चुअली में यह है वह क्या है ना, कि हम इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे थे और ना ही आप आ रहे थे ना ही आपका फोन लग रहा था, तो एक पेरेंट्स होने के नाते हमें चिंता हो रही थी कि क्या जिस लड़के से हमारी बेटी प्यार करती है वह लड़का सच में हमारी बेटी की रिस्पेक्ट करता है, उसे कुछ समझता है, या फिर उसने हमारी बेटी को सिर्फ एक धोखा दिया है। तो वह एक गुस्सा सा था, तो हम उसे गुस्से में बहुत कुछ कह गए, हम माफी चाहते हैं। मम्मी, हाँ बिल्कुल बेटा, मेरा मतलब है कि मैं भी बहुत
कुछ बोल दिया। एक्चुअली पेरेंट्स हैं ना, तो अपनी बेटी के लिए चिंता होती है, और कशिश तो है ही इतनी भोली, तो डर लग रहा था कि कहीं इसे सच में सही लड़के से प्यार किया है या नहीं। लेकिन आप जब तुम्हारे बारे में पता चल गया है तो हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी ने सच में बहुत अच्छा पति ढूंढा है अपने लिए। मतलब जिस लड़के से वह प्यार करती है वह वाकई बहुत अच्छा है। तुम इतने बड़े आदमी हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से तुम हमारी बातें सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, वह देखकर हम शर्मिंदा है। कशिश के मम्मी पापा के चेहरे पर घबराहट देकर सिद्धार्थ कहता है, अरे आप प्लीज घबराए मत और मुझे माफी मत मांगिए, और आपको शर्मिंदा होने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। जो भी आपका रिएक्शन था वह बहुत सही रिएक्शन था। गलती मेरी है कि टाइम देने के बावजूद भी मैं इतना लेट आया। कशिश, हाँ मम्मी पापा आप दोनों रिलैक्स हो जाए, कुछ शादी नहीं तोड़ने वाला। सिद्धार्थ, अंकल आंटी आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाए। आप लोगों ने जो भी मुझसे कहा मुझे उसका बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पापा, सिद्धार्थ ये तो तुम्हारे बहुत अच्छे संस्कार हैं कि तुम अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से हम तुम्हें डांट रहे थे तुमने तब हमें रोक क्यों नहीं, कुछ बोल क्यों नहीं। सिद्धार्थ, देखिए मैं इस समय यहाँ पर कशिश का बॉयफ्रेंड बनकर बैठा हुआ हूँ, किसी कंपनी का सीईओ नहीं, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि क्योंकि मैं कंपनी का मालिक हूँ तो आपकी बातों से मेरे एक को ठेस पहुँची है या फिर मुझे बुरा लगा है। आप इस तरह डांट रहे थे जिस तरह से मेरे घर वाले मुझे डांटे हैं, और इसमें कुछ भी बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाए और हम इस कन्वर्सेशन को इजी गोइंग रखते हैं। कशिश के मम्मी पापा और सिद्धार्थ के बीच में काफी देर तक बहुत सारी टॉपिक को लेकर बातें होती है, और सिद्धार्थ का इंटेलेक्चुअल और इतनी नॉलेज देखकर वह बहुत ही प्राउड फील करते हैं। सिद्धार्थ का पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर कशिश के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि सच में उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति मिल गया है, और वह बस अब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कशिश और सिद्धार्थ की शादी हो जाए। कशिश बातों को बीच में रोकते हुए कहती है, अरे बस कीजिए, 40 मिनट से आप सबसे बातें ही किया जा रहे हैं, चलिए डाइनिंग टेबल पर चलते हैं, खाना हमारा इंतजार कर रहा है, बातें तो चलती रहेगी। एपिसोड 169 यू आर बीइंग नॉटी। रात के 11:30। पापा मुस्कुराते हुए, वह भाई वह मजा आ गया, सच में सिद्धार्थ तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। इतनी कम उम्र में जिस तरह से तुमने अपनी कंपनी को संभाल रखा है, और जो तुम्हारी कंपनी का नाम है, तुम्हें देखकर पता चलता है कि उसे कंपनी की इंडिया में इतनी धाक सी क्यों है। तुम्हारी सोने का तरीका, बात करने का तरीका वाकई में बहुत अच्छा है। मम्मी, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही कहा, मुझे तो अभी से बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने अपने लिए बहुत अच्छा लड़का सिलेक्ट किया है। कशिश, प्राउडली, देखा कहा था ना मैंने, आप एक बार उसे लड़के से मिलिए तो जरूर जिसको मैंने पसंद किया है, उसके बाद आपको एहसास होगा कि अब तक जितने भी लड़कों के साथ आपने मुझे डेट पर भेजो ना, वह कुछ भी नहीं है सिद्धार्थ के सामने। मम्मी, हाँ ये तो मैं मानती हूँ कि सिद्धार्थ के आगे तो सभी फीके हैं। वैसे कशिश एक बात बता, जब तू और सिद्धार्थ रिलेशनशिप में ऑलरेडी थी तो तूने यह बात हमसे छुपी, चलो मान लिया कि तू नहीं अभी रिवील करना चाहती थी, लेकिन तो फिर उन लड़कों के साथ डेट पर क्यों जा रही थी, और सिद्धार्थ ने कैसे अलाउ कर दिया, क्या सिद्धार्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मम्मी का सवाल सुनकर कशिश और सिद्धार्थ एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि वह ये नहीं बताना चाहते थे कि जिस दिन आए हैं उससे एक दिन पहले ही प्यार का इजहार हुआ है। वह तो ऐसे दिख रहे थे जैसे बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पापा, हाँ बिल्कुल, मतलब तूने अपनी मम्मी को बोल क्यों नहीं कि तू डेट पर नहीं जाना चाहती, और सिद्धार्थ को बुरा नहीं लगा। सिद्धार्थ, इसका जवाब मैं देता हूँ, एक्चुअली मैं और कशिश दोनों अपने रिश्ते को रिवील नहीं करना चाहते थे, और रही डेट की बात तो हाँ मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैं कशिश पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता था, क्योंकि मुझे पता ही था ये किसी के साथ भी डेट पर चाहे, आखिर में तो यह मेरे साथ ही शादी करने वाली है, और कोई एक्सक्यूज नहीं मिल रहा था डेट को मना करने के लिए, तो मैंने कहा कि इट्स ओके, लेकिन मैं हर डेट पर कशिश के साथ गया हूँ, उसे अकेले नहीं जाने दिया। मम्मी, इम्प्रेस होते हुए, क्या बात है, तुम हर डेट पर कशिश के साथ गए, इससे पता चलता है कि तुम मेरी बेटी के लिए कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो और कितने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो।
सिद्धार्थ की इस बात पर कशिश मुस्कुराते हुए देखते हैं क्योंकि वह जानती है कि सिद्धार्थ कितना पजेसिव है। वह बस झूठ कह रहा है वरना मसाला है कि वह कशिश को किसी और लड़के के साथ डेट पर जाने दे। पापा, चलो जो हुआ सो हो गया, अब वह बातें रहने देते हैं। वैसे सिद्धार्थ, तुमने बताया कि तुम्हारी फैमिली मथुरा में रहती है, तो उन्हें तुम हमसे कब मिल रहे हो? मेरा मतलब है कि मैं जानता हूँ कि हमारी बातचीत हो गई है, सब कुछ पसंद आ गया, लेकिन फिर भी घर के बड़ों का बात करना भी जरूरी होता है। सिद्धार्थ, बिल्कुल अंकल, मैं भी यही समझता हूँ। वह तो आज मैं अकेले मिलने इसलिए आ गया क्योंकि मेरी फैमिली मथुरा में रहती है। अगर फैमिली साथ होती तो मैं उन्हीं के साथ आता। मैं आज ही जाकर उन्हें कंफर्म कर देता हूँ, 1-2 दिन में वह मुंबई आ जाएंगे, उसके बाद हम एक मीटिंग रखते हैं। मम्मी, हाँ ये बहुत अच्छा है, आप चीज सब सही से हो रही है तो मुझे लगता है कि इस महीने के अंदर हमें सगाई तो कर देनी चाहिए। कशिश, ठीक है मम्मी, ठीक है, सब हो जाएगा। अब आप एकदम से इतनी उतावली मत हो जाए। आप 11:30 से ऊपर हो गए हैं, मुझे लगता है कि अब इस मीटिंग को हमें यही रोक देना चाहिए। और सिद्धार्थ जी बहुत थक गया है, पहले ऑफिस, उसके बाद वह परेशान भागता हुआ घर पर आया और उसके बाद आप लोगों की डांट। कशिश का हाथ पकड़कर सिद्धार्थ कहता है, अरे कशिश, तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी थका हुआ नहीं हूँ, मुझमें बहुत एनर्जी है। कशिश के मम्मी पापा मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके एक्सप्रेशन देखकर कशिश रहती है, क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मम्मी, कुछ नहीं, बस देख रहे हैं कि हमारी बेटी को सच में सिद्धार्थ से कितना प्यार हो गया है, शादी से पहले ही इतनी चिंता। मम्मी की इस बात पर काशिश शर्मा जाती है और थोड़ा सा ब्लश तो सिद्धार्थ भी करने लगता है। पापा, चलो, कशिश ने सही कहा, 12 बजे बजने वाले हैं, सिद्धार्थ घर पहुंचेगा और फिर आज तो वैसे ही नींद लेट आएगी, तो अब हमें इसे यही खत्म करना चाहिए और अब नेक्स्ट मीटिंग रखते हैं जब सिद्धार्थ की फैमिली आएगी। क्यों सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, जैसी आप लोगों की इच्छा। तारांकन, पार्किंग एरिया। सिद्धार्थ को हक करते हुए कशिश रहती है, सॉरी सिद्धार्थ, आज तुम्हें कितना सुनना पड़ गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सिद्धार्थ, कशिश, इट्स ओके, और तुम बार बार यह बोलना बंद करो, आखिर वह तुम्हारे पेरेंट्स है, वह तुम्हारे लिए परेशान थे, कोई भी दूसरा माँ बाप होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। कशिश, मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन उसके बाद में जब तुमने बताया कि तुम कौन हो तो उनके चेहरे पर स्माइल अच्छी थी, वह बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि उनकी बेटी ने क्या ढूंढकर दामाद निकला है। पक्का मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो रही होगी यही सोचकर कि जिसका ब्रांड देश दुनिया में इतना फेमस है, उसे कंपनी के मालिक की पत्नी मेरी बेटी है, और मैं गारंटी से कहती हूँ इस बात पर मेरी मम्मी मुझे जरूर बोलेगी। सिद्धार्थ, शर्माते हुए, अच्छा बस करो, अब बार बार यह सब बोलकर मेरी इतनी तारीफ मत करो, वैसे भी जिस तरह से तुम्हारे मम्मी पापा का रिस्पांस मिला है उसे मैं ऑलरेडी साथ में आसमान पर हूँ, अब बस इंतजार है अपनी फैमिली को बात कर एक मीटिंग रखकर इस रिश्ते को पूरी तरह से कंफर्म करने का। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर कशिश हज को ब्रेक करती है और एक सीरियस एक्सप्रेशन से कहती है, सिद्धार्थ, इस तरफ से तो सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है कहीं गलती से किसी के मुंह से ना निकल जाए कि हम तो ऑलरेडी पति पत्नी है। तुम नहीं जानते मेरी मम्मी का गुस्सा साफ है आसमान पर होगा, जितना वह तुम्हें आज प्यार देख रही है ना उससे ज्यादा नफरत देगी, क्योंकि मेरी मम्मी यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उनकी बेटी शादी से पहले एक लड़के के साथ उसकी छोटी पत्नी बनाकर उसके घर में रह रही थी, वह भी 20 दिन तक। सिद्धार्थ, मैं जानता हूँ कशिश, सच बताऊं तो मुझे भी थोड़ी टेंशन हो रही है क्योंकि पता नहीं होता ना कब इंसान क्या बोल जाए, लेकिन फिर भी मैं अपनी फैमिली को इस तरह से समझाऊंगा कि वह सपने में भी इस बात को भूल जाएंगे कि हम ऑलरेडी पति पत्नी है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, सब अच्छा होगा, बहुत जल्द हम एक दूसरे के पति पत्नी बन जाएंगे। कशिश, वैसे तो चाहूंगी कि यह झूठ कभी भी सामने आए, लेकिन अगर आता भी है तो शादी के बाद आए, क्योंकि एक बार शादी हो गई तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर शादी से पहले आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिद्धार्थ, कशिश, रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब अच्छा होगा। सिद्धार्थ कशिश के हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में इंटेंस नजरों से देखता है।
सिद्धार्थ की उन नजरों से कशिश के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वह धीमी आवाज में बोलती है, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखो, तुम मुझे ऐसे मत देखा करो, तुम्हारी यह नजरें मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देती है और मुझे कुछ होने लगता है। सिद्धार्थ, फ्लर्टी टोन, जो तुम्हें होने लगता है वही मुझे भी होने लगता है। तुम्हें इस तरह देखकर, तुम्हारी इस तरह खूबसूरती देखकर मेरे दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है और एक ही चीज चाहता है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ और तुम्हारे इन सॉफ्ट गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों को चूम लूं। सिद्धार्थ का फ्लर्ट सुनकर कशिश की हंसी निकल जाती है और वह उसके चेस्ट पर धीरे से मारते हुए कहती है, ओह गॉड सिद्धार्थ, प्लीज तुम इस तरह की चीज फ्लर्टी लाइन मत बोलो, ये तुम पर सूट नहीं करती। मुझे बड़ा क्रंचफुल हो रहा है। गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? सिद्धार्थ, कतराते हुए, एक्चुअली मैं गूगल पर सर्च कर रहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरह से इम्प्रेस किया जाए, तो सब इसी तरह की लाइंस आ रही थी, बाकी तो और भी ज्यादा ऑकवर्ड थी, मुझे यही अच्छी लगी। कशिश, नहीं सिद्धार्थ, तुम रहने दो, तुम्हें इस तरह फ्लर्टी लाइन को पढ़कर उसे पर मरने की जरूरत नहीं है। तुम तो वह बोलो जो तुम फील करते हो, जो बिल्कुल दिल से होना चाहिए। मुझे ये फ्लर्टी लाइन नहीं पसंद, मुझे तुम्हारा बहुत प्यार पसंद है जो तुम आंखों के जरिए कर देते हो। कशिश के इतना कहते हैं सिद्धार्थ कशिश की कमर में हाथ रखकर उसे एकदम से अपने करीब करता है। कशिश पहने हो जाती है और उसे अपने आप से दूर करते हुए कहती है, सिद्धार्थ तुम ये क्या कर रहे हो? हम अपनी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में हैं, लोग आ जा रहे हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? एक रिश्ते में बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? सिद्धार्थ, नहीं है, हम प्यार करने वाले हैं, हमारा हक है, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा ऑफ लग रहा है तो गाड़ी के अंदर चले, वैसे भी मुझे भी तुम्हारे प्यार की सख्त जरूरत है। कशिश, अच्छा तो तुम चाहते हो कि वह प्यार मैं तुझे गाड़ी के अंदर दो, तुमको ज्यादा ही नॉटी नहीं हो रहे? सिद्धार्थ, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नॉटी नहीं होगा तो किसके साथ होगा? और वैसे भी यही तो कुछ पल होते हैं इस तरह से छुप छुप कर प्यार करने में। कशिश, मुस्कुराते हुए, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, शादी से पहले जो ये पल होते हैं जहां पर लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए बहाने ढूंढते हैं और ऐसे तड़प के साथ एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसका एक अलग ही मजा है, तो फिर देरी किसी बात की है? सिद्धार्थ मुस्कुराता है और वह कशिश के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना है और खुद भी गाड़ी में बैठता है। कार की विंडो को लॉक कर देता है और विंडो पर सनशेड लगा देता है जिससे कोई भी भारी व्यक्ति उन दोनों को नहीं देख पाए। सिद्धार्थ, अब हम आराम से बिना किसी डर से एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। सिद्धार्थ और कशिश एक दूसरे को देखे जा रहे थे। सिद्धार्थ कशिश के हाथ को पकड़ता है और वह दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। कशिश अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिद्धार्थ कशिश के होठों पर अपने होठों को रखकर उसके निचले होंठ को चूमने लगता है। कुछ देर तक तो सिर्फ सिद्धार्थ ही कशिश को चूम रहा होता है, लेकिन अगले ही पल कशिश पर सिद्धार्थ को चूमने लगती है और दोनों के बीच में एक हॉट पैशनेट लिप लॉक होता है। तारांकन, कशिश अपने कमरे में पहुंचती है और खुशी से झूलते हुए कहती है, थैंक यू भगवान, कुछ अच्छा हो रहा है और एकदम से कितना सही हो गया है ना। एक पल ऐसा लग रहा था कि जो मैं चाह रही हूँ वह कभी नहीं होने वाला और आप अचानक से सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है कि यकीन ही नहीं हो रहा। पहले सिद्धार्थ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था और अब की फैमिली से हमारी शादी की बात होने वाली है और जहां तक मुझे लग रहा है इस 2 महीने के अंदर हमारी शादी हो जाएगी। सच में अभी भी एक सपने जैसा लग रहा है। तारांकन, कशिश खुश होते हुए खुद से बात कर रही होती है कि तभी कशिश की मम्मी दरवाजे को खटखटाती है। कशिश, मम्मी आप अभी तक सोए नहीं? मम्मी, वह मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत देर नहीं लगती तुमने सिद्धार्थ को ड्रॉप करने में। कशिश, कतराते हुए, एक्चुअली वह गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वह गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे टाइम लग गया। मम्मी, अच्छा गाड़ी खराब हो गई थी तो फिर गाड़ी ठीक कैसे हुई? कशिश, इतनी बड़ी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वह सिद्धार्थ ने कुछ चेक किया और गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। मम्मी, अच्छा तो गाड़ी अंदर से खराब हुई थी और तुम भी ठीक कर रही थी क्या? कशिश, मम्मी आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। मम्मी,
बेटा रहने दो, मैं तुम्हारे जमाने की नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे जमाने के बारे में सब कुछ जानती हूँ कि ड्रॉप करने के बहाने गाड़ी में क्या हो रहा होगा। मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी की बात सुनकर कशिश का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह हिचकिचाते हुए कहती है, यह आप क्या बोल रहे हैं मम्मी प्लीज। मैं मानती हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, काफी ओपन माइंडेड हो गई है, लेकिन आप मुझे इस तरह बातें करेंगे तो मुझे बड़ा अजीब लगेगा। मम्मी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है नहीं बोलेगी। वैसे जो मैं बोल रही थी वैसा ही था ना, कोई गाड़ी खराब नहीं हुई थी। कशिश ब्लश, सही कहा आपने, कोई गाड़ी खराब नहीं हुई थी, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। मम्मी हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, वह मुझे तुझसे ही बात करनी थी। वैसे तो सिद्धार्थ वाकई बहुत अच्छा है, जिस तरह से उसकी बातें, इसलिए उसका व्यवहार देख एक अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी एक पेरेंट्स होने के नाते बहुत सारी बातें होती हैं जो घूमती रहती हैं। कशिश क्यों मम्मी, क्या हुआ? क्या आप सिद्धार्थ के बिहेवियर में आपको कुछ अलग लगा? देखिए जैसा वह आपके सामने था ना, वह रियल में भी वैसा ही है, उसने कुछ भी नाटक नहीं किया। मम्मी अरे नहीं, वह तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बस चिंता उसके परिवार की हो रही है। देखो कशिश, सिद्धार्थ बहुत बड़ा आदमी है, उसके मुकाबले हम कुछ भी नहीं है, हम दोनों पति पत्नी, एक नॉर्मल वर्कर है। तुम उसकी सेक्रेटरी की पोस्ट पर जरूर हो, लेकिन फिर भी तुम उसके बराबर की नहीं हो। उसकी फैमिली भी रिच है, नमी है, जैसा कि वह बता रहा था, और हम उन लोगों के सामने बहुत ही सिंपल पड़ गए। मुझे यही लग रहा था कि वह लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, और अगर एक्सेप्ट करते भी हैं तो वह क्या तुम्हें इक्वल ट्रीट करेंगे। एपिसोड 170, सिद्धार्थ's फैमिली मीट्स कशिश's फैमिली। सिद्धार्थ से मिलने के बाद कशिश के मम्मी पापा को इतना तो पता चल गया था कि जिसे उनकी बेटी ने चुना है वह लड़का वाकई में बहुत अच्छा है, और वह बहुत खुश भी थे। लेकिन कशिश की मम्मी की एक और चिंता थी, क्योंकि हैसियत में वह कशिश की फैमिली से बहुत ज्यादा बड़े थे, और उसे यही चिंता हो रही थी कि अगर शादी के बाद कशिश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया तो क्या होगा। लेकिन कशिश ने अपनी मम्मी को समझा दिया था कि सिद्धार्थ की फैमिली बहुत अच्छी है, और जब वह उनसे मिलेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि जितना सिद्धार्थ अच्छा है उतने ही उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। कशिश मम्मी यकीन मानिए, जब आप मिलेंगे ना तब आपको पता चलेगा, आपको तो ये लगेगा कि सिद्धार्थ की फैमिली सिद्धार्थ से और भी ज्यादा सिंपल है। वह तो लगता ही नहीं है कि किसी बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, वह बहुत ही साधारण लोग हैं। मम्मी लेकिन ये सब बातें तुझे ऐसे पता कि वह लोग इतने अच्छे हैं? अक्सर जो इंसान होता है वह दिखता थोड़ी ना है, और बड़े लोग तो वैसे भी अपने चेहरे पर एक मुखौटा लेकर चलते हैं। कशिश नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिद्धार्थ से मिली, आपको लगा कि उसने कोई मुखौटा पहन रखा है, वैसे ही वह लोग भी हैं, मैं उनसे मिल चुकी हूँ, वाकई बहुत अच्छे हैं। कशिश की बात सुनकर उसकी मम्मी हैरान हो जाती है, क्योंकि जहां तक उन्होंने बताया है वह यही कि अपने इस अफेयर के बारे में वह सबसे पहले कशिश के पेरेंट्स के आगे डिस्कस कर रहे हैं, और यह बात सिद्धार्थ ने अब तक अपनी फैमिली को भी नहीं बताई है। तो फिर कशिश सिद्धार्थ की फैमिली से कैसे मिली और उसे उनके बारे में इतना कुछ कैसे पता? वहीं पर कशिश को भी एहसास होता है कि उन लोगों को डिफेंड करने के चक्कर में वह अपनी पोल पट्टी खोलने वाली है। लेकिन सही वक्त पर बात को संभालते हुए कशिश कहती है, एक्चुअली कुछ दिन सिद्धार्थ की पूरी फैमिली मुंबई घूमने के लिए आई थी, तो ऑफिस में मिले में हम लोगों से, और जिस तरह से एक सेक्रेटरी होने के बावजूद मुझसे बात कर रहे थे, मुझे जितनी रिस्पेक्ट दे रहे थे, और जिस तरह से वह एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, उसे ही देखकर समझ में आ गया था कि यह लोग बहुत अच्छे हैं। मम्मी कशिश सेक्रेटरी में और होने वाली बहू में अंतर होता है, तो उसके सेक्रेटरी थी इसलिए उन्होंने तेरे साथ अच्छे बिहेव किया, लेकिन जब तू उसकी पत्नी बनने वाली होगी तो पता नहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारे लड़के पर जादू कर दिया, डोरे डाल दिए, या फिर सेक्रेटरी बनाकर उसकी पत्नी बनने की चाल चली, तो जानते हैं ना ऐसी बातें उठती हैं। कशिश अपने माथे पर हाथ रखकर रहती है, हे भगवान मम्मी अब क्या सोचने लग गई है? इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद आपको इस तरह की बातें कैसे कर सकती है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप एक बार मिली है तो सही, तब आपको एहसास होगा कि आप बेफिजूल में इतना सोच रही थी। चलिए जाकर आप सो जाए, इतना फालतू का स्ट्रेस मत लीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, सब अच्छा होगा। तारांकन एक दिन बाद रात के 8 बजे
सिद्धार्थ की पूरी फैमिली मुंबई आ चुकी है और सिद्धार्थ ने अपनी फैमिली को अच्छी तरह से समझा भी दिया है कि उनकी इस हिडन शादी के बारे में अब तक कशिश के पेरेंट्स को नहीं बताया गया है, इसलिए वह लोग भी इस राज को राज रखें और यही समझे कि सिद्धार्थ और कशिश की फर्स्ट टाइम शादी हो रही है, गलती से भी उनके सामने जिक्र ना करें। हालांकि पूरी फैमिली मान तो गई है, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ को डर लग रहा है और आज तो वह कशिश के घर पर जा रहे हैं। सिद्धार्थ अपने कमरे में अपने घबराहट को शांत करते हुए कहता है, सब ठीक होगा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे फैमिली वाले उसे बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं, हमारा छूट नहीं पकड़ा जाएगा, सब बिल्कुल सही रहेगा। दरवाजा नॉक होता है। कृतिका और सविता सिद्धार्थ के कमरे में एंटर होती है और सिद्धार्थ के चेहरे पर घबराहट देखकर सविता कहती है, अरे सिद्धार्थ, इतना क्यों घबरा रहे हो, अपने ससुराल ही तो जा रहे हो। सिद्धार्थ पैनिक, अरे भाभी आप ये क्या बोल रही हैं, मैं कल आप लोगों को समझाया था ना कि ऐसा बिल्कुल जिक्र नहीं करना है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, हमने ऑलरेडी शादी कर ली है कोर्ट में। सविता, आई एम रियली सॉरी, मैं तो सच में भूल गई थी, सॉरी सिद्धार्थ, मेरा मतलब है कि होने ससुराल होने वाले ससुराल में। सिद्धार्थ, भाभी मुझे सबसे ज्यादा विश्वास आप पर है कि आप बातों को संभालने की, लेकिन आप ही गलती कर रही है। देखो, मैं मानता हूँ कि आप कशिश को देवरानी के रूप में देखती है, हमारे घर की बहू के रूप में देखते हैं, लेकिन आपको वहाँ बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करना है जैसे आपने कृतिका और कीर्तन के टाइम पर किया था। अगर आप सब लोग कशिश के साथ इस तरह से बात करोगे जैसे कि बहुत अच्छे से जानते हैं, तुमको शक हो जाएगा, क्योंकि कशिश ने सिर्फ यही कहा है कि वह आप लोगों से एक बार मिल चुकी है, वह भी ऑफिस में, तो एक बार में इतना अच्छा रिश्ता नहीं बनता है। कृतिका, सिद्धार्थ भैया डोंट वरी, हम ख्याल रखेगी और अब चिंता मत कीजिए, ये तो यहाँ पर गलती से निकल गया है, वहाँ पर हम फुक फुकर कदम रखेंगे, इस बात को हम बिल्कुल सामने नहीं आने देंगे कि कशिश तो हमारी ऑलरेडी भाभी है, हमारे घर की बहू है, हम ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि हम पहली बार मिल रहे हैं उनसे, अपनी बातों में भी हम थोड़ा डायग्राम मेंटेन करके रखेंगे। सिद्धार्थ, ठीक है, वैसे सब तैयार हो गई और वह निखिल, उसको संभाल लोगे ना, क्योंकि डर लग रहा है कि वहां जाकर एक चाची चाची बोलना शुरू न कर दे। सविता, तुमने बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ, हम कितने की कोशिश कर ले, लेकिन निखिल का रिस्क रहेगा ही, वह बच्चा है, वह नहीं सोचेगा नहीं समझेगा, इसलिए निखिल नहीं जा रहा है, निखिल केतन के साथ यही रुक रहा है, और एक फैमिली मेंबर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो दोनों सगाई पर मिल लेंगे। सिद्धार्थ, ठीक है, तू अब चलते हैं, बोलोगे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, पहले भी मैं 50 मिनट लेट हो चुका हूँ और उस दिन। खैर छोड़ो, चले हम चलते हैं। सिद्धार्थ की फैमिली कशिश के घर पहुंचती है, जहां पर उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है, दोनों फैमिली एक दूसरे से मिलते हैं और जैसा कि कशिश ने सिद्धार्थ की फैमिली के बारे में बताया था, कशिश की मम्मी को भी ऐसा ही लगता है कि वो फालतू में ही चिंता कर रही थी, फालतू में इतना ज्यादा सोच रही थी, उसकी फैमिली बहुत सिंपल है, बिल्कुल साधारण घर की फैमिली, उनकी बातें, उनके हंसी मजाक एक दूसरे के बीच के लोग, ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वह इतने सालों से जानते हैं। और जिस तरह से वह सभी लोग कशिश को प्यार दे रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, ये देखकर कशिश के पेरेंट्स के आंखों में आंसू आ जाते हैं, आखिर शादी से पहले ही उनकी बेटी को ससुराल वालों की तरफ से इतना प्यार मिल रहा है, ये देखकर कौन सा माता पिता खुश नहीं होगा। डिनर करने के बाद सभी लोग एक साथ बैठते हैं और आगे की सगाई और शादी की तैयारी पर बात करने लगते हैं कि तभी मुकेश कहता है, जब तक हम ये लोग बातें करते हैं, कशिश और सिद्धार्थ तुम दोनों जाकर अपनी बातें करो। दादाजी, अरे बिल्कुल, अब यह बातें तो हम सब बड़े कर ही लेंगे, तुम दोनों बच्चे जाकर एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बताओ। कशिश के मम्मी पापा भी सिद्धार्थ और कशिश को जाने की आज्ञा देते हैं। कशिश और सिद्धार्थ खुश तो होते हैं, लेकिन उन्हें डर भी लग रहा होता है कि उनके एब्सेंस में कुछ ऐसी बात ना निकले जिससे उनके परिवार वालों की मुझे वह राज खुल जाए जिससे वह छुपा रहे हैं। जाने से पहले सिद्धार्थ अपने परिवार को इशारों में फिर से यह याद दिला देता है कि उन्हें इस रात को छुपा के रखना है कि कशिश और सिद्धार्थ ऑलरेडी मैरिड है। तारांकन,
कशिश सिद्धार्थ के साथ उसके कमरे में पहुंचती है और दरवाजा बंद होते ही सिद्धार्थ कशिश की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करता है और उसके होठों को चूमने लगता है। कशिश भी अपने हाथों को सिद्धार्थ के गर्दन पर ले जाकर लॉक कर लेती है और वह भी सिद्धार्थ को पेशेनेट किस करने लगते हैं। दोनों के बीच में एक इंटेंस किसिंग शुरू हो जाती है और वह भूल जाते हैं कि अभी घरवाली बैठे हुए हैं। एक इंटेंस लिप लॉक किसिंग के बाद सिद्धार्थ कशिश के माथे को चूमते में कहता है, लव यू कशिश, फाइनली सब अच्छा हो रहा है। हमारी फैमिली एक दूसरे की फैमिली से मिली है और सभी बहुत खुश है। कशिश खुश होते हुए, हाँ सिद्धार्थ, फाइनली जो हमें सोचा था वही हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिना किसी प्रॉब्लम के हमारी शादी हो जाएगी। हम फालतू में इतना घबरा रहे हैं। सिद्धार्थ, नहीं कशिश, अभी हम इन चीजों को इतना कैजुअल नहीं ले सकते। अभी कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आगे कोई गलती नहीं हो सकती। हमें स्ट्रांग रहना होगा और हल्की सी भी चूक नहीं होने देनी है। कशिश, डोंट वरी, सब हो जाएगा। बाहर हमारी शादी के बारे में बातें चल रही हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ी स्ट्रेस में भी कि शादी की तारीख अगर जल्दी निकल गई तो इतनी जल्दी सब मैं कैसे संभालूंगी। लहंगा, गहने, मेकअप, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आखिर मेरी पहली शादी है। सिद्धार्थ, ओह हेलो, क्या मतलब है तुम्हारा पहले शादी है? क्या तुम इसके बाद भी शादी करने का सोच रही हो? कशिश, सोचते हुए, दूसरी शादी हो सकती है क्या? कशिश के इस बात पर सिद्धार्थ उसे गुस्से से देखता है और उसकी कमर पर पिंच करते हुए कहता है, सोचना भी मत। कशिश की आह निकल जाती है और वह सिद्धार्थ को पुश करते हुए कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम पागल हो। अगर मैं दूसरी शादी भी करूंगी ना तो तुम्हारे साथ करूंगी, अपने 25वें सालगिरह पर। सिद्धार्थ हंसते हुए, मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है, वैसे मेरी भी तो पहले शादी है। कशिश, नहीं सिद्धार्थ की हम दोनों की दूसरी शादी है, क्योंकि एक शादी तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये बात अलग है कि वह छोटी शादी थी, लेकिन हो चुकी है हमारी शादी। मुस्कुराते हुए, सिद्धार्थ, तुमने बिल्कुल सही कहा कशिश, आप हमें बाहर चलना चाहिए। ज्यादा देर तक यहाँ रुकना सही नहीं है। क्या पता हम यहाँ अंदर अब एक दूसरे में खो जाए और वहां पर सच बाहर आ जाए। कशिश, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो चलते हैं। तारांकन, फाइनली एक लंबे डिस्कशन के बाद में ये डिसाइड हो गया कि आज से 7 दिन बाद कशिश और सिद्धार्थ की सगाई होगी। यह अनाउंस होते ही सभी घरवाले और भी खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और मुंह मीठा कराते हैं। कशिश और सिद्धार्थ भी बहुत खुश होते हैं, वह भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी इस खुशी को एंजॉय करते हैं। सिद्धार्थ और उसकी फैमिली के चले जाने के बाद कशिश की मम्मी कशिश का हाथ पकड़कर घूमते हुए कहती है, हे भगवान, तेरी कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। कशिश, सच में मैं बात नहीं सकती कि आज मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ। तूने सही कहा था, ये लोग तो कितने अच्छे हैं और भी ज्यादा प्यारे हैं। दादी जी, दादाजी और तुम्हारी होने वाली जेठानी और देवरानी, वह भी कितनी प्यारी थी, कितने अच्छे से तुमसे बात कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि वह तुम्हें ऑलरेडी अपने घर की बहू मान चुकी है। कशिश, देखा, मैंने कहा था ना, वह लोग बहुत अच्छे हैं, तो आपको तसल्ली हुई ना? कशिश के पापा, हाँ बेटा, बहुत बड़ा रिलीफ फील कर रहा हूँ कि दामाद तो अच्छा है ही, उसका खानदान और भी अच्छा है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी बेटी की शादी ऐसे घर में हो रही है। लड़के में भी कोई कमी नहीं है, सब बहुत अच्छा है। आप बस तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि सिर्फ 7 दिन बचे हैं। जहां एक तरफ कशिश के पेरेंट्स बहुत खुश थी, वहीं पर सिद्धार्थ के घर वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि वह जो जा रहे थे वह हो रहा था। सिद्धार्थ की फैमिली यही चाहती थी कि सिद्धार्थ और कशिश अपना रिश्ता सबके सामने रिवील करते और एक रियल पति पत्नी की तरह समाज के सामने रहे, और वह होने जा रहा था। इसी बात का जश्न मनाते हुए सविता कहती है, चलिए इसी बात पर यह गर्मा गर्म कॉफी पीजिए। मुकेश, देख रहे हो सिद्धार्थ, घर में खुशी का क्या माहौल है। मतलब रात के 2 बजे कॉफी पी जा रही है। सच में तुम दोनों तो खुश कर दिया, बहुत जल्दी तुमने शादी का फैसला किया और बहुत अच्छा किया। कृतिका, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कल से स्टार्ट कर दूंगी अपनी डाइटिंग और तैयारी, जाकर सगाई होने वाली है, मैं तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। केतन, हम सब एंजॉय करने वाले हैं, बस कल से भैया और भाभी, मेरा मतलब है कि भैया और होने वाली भाभी की सगाई की तैयारी शुरू की जाएगी।
बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।